देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किया था, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा और कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हम लोग स्टार्ट किया था। जिसमें हम लोग ये सीखा कि जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो क्या होता है, केस अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सीख लिया। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग ये सीखा व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस एंड गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस। मतलब नया पार्टनर कोई आ रहा है तो गुडविल क्या लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा केस में लेके आ रहा है और केस बिजनेस में रिमेन्स है, मतलब केस बिजनेस में है। तो केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर क्या सीखा था, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, बताया था ये वाला। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर एग्जांपल भी इसका रिलेटेड हम लोग कर लिया था लास्ट वाला क्लास में, ठीक है। फिर हम लोग ये भी सीखा था कि मान लो कि नया पार्टनर आ रहा है, when premium for goodwill bought by a new partner in case and premium for goodwill is withdrawn from the business। और नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में लेके आ रहा है और क्या हो गया, गुडविल का पैसा बिजनेस से विड्रॉ हो रहा है। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था, सीख लिया था, बताया था। फिर नेक्स्ट ऐसा होने के बाद आज से हम लोग का इसमें क्या था, एंट्री केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बढ़ जाता था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में। फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी था वो क्या करता था, गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाल लेता, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और एग्जांपल नंबर 2 भी हम लोग कर लिया था, ठीक है। तो आज वाला जो क्लास होगा, आज वाला क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन केस, मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में लाएगा नहीं। क्या सुना तुम लोग, नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में नहीं लाएगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस, तब क्या होगा, सिंपल सा बात है, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट से हम लोग लेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, मतलब उसका करंट अकाउंट से पैसा निकालेगा, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बात, क्या सुना, अगर देखो इस जगह में केस होता था ना, जब पार्टनर गुडविल का पैसा केस में लाता था, क्या केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस होता रहा ना, लेकिन यहाँ पे केस नहीं होगा। अभी क्या नया पार्टनर तो क्या लिखे है, गुडविल का पैसा केस में लाया नहीं है, तो क्या लिखना, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट, ब्रिंग न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कोई दिक्कत है बोलो, यहाँ में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। तो उसका बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, L and M are the partners sharing profit in the ratio of 2:1। N is admitted, कितना शेयर के लिए N को एडमिट किया गया है, 1/4 के लिए, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट। न्यू रेशियो ऑफ L M N क्या है, 2:1 है, ठीक है। N ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल, N कितना कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, 70,000, बट ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ द फर्म कितना लेके रखा हुआ है, 80,000 रुपीज, कितना लेके रखा हुआ है, 80,000। मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में लाया नहीं है और गुडविल ऑफ द फर्म कितना लेके रखा हुआ है, 80,000। समझ में आया बात, यहाँ में कोई दिक्कत है। सबसे पहले तुमको तो ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, हमको किसका गुडविल चाहिए होगा, किसका, N का। जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, N का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए होगा। तो लास्ट क्लास में भी सिखाया था N का गुडविल कैसे निकलता है, N शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, बताया था ना, N शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर, कौन सा रेशियो, न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बताया था ना, हम बताया था, नहीं बताया था, बताया था ना। अगर मान लो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है तो हमको इसमें किसका, नया पार्टनर जो है उसका गुडविल में हिस्सा कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो N शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय द न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हम लोगों का, 80,000 रुपये है,
कितना तुम्हारा 80,000 है। और नया पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना बोला है तुम्हारा 1/4, तो डिवाइडेड बाय 1/4, तो 4 2 जा 8 होगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा 20,000। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई भी दिक्कत है? दिक्कत है नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना हम लोग को, जर्नल एंट्री पास करना है। क्या करना है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, मतलब हेंस करंट अकाउंट डेबिट। और क्या तुम्हारा ओल्ड पार्टनर कौन है, एल, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ में कोई दिक्कत है? कितना है करंट अकाउंट से कितना पैसा लेना है, 20,000 रुपया। अब देखो यहाँ पे कौन सा रेशियो होगा, तो रेशियो क्या होगा तुम्हारा 2:1। याद है ना, टाइप 1 क्वेश्चन होता है ये वाला। ओल्डी क्या बनता है, सेक्रीफाइस बनता है, तो 2:1 का मतलब कितना होगा तुम्हारा 1,333, ठीक है, 6 तुम्हारा 6 6 फिर 6 7, ठीक है, ये वाला होगा। देखो तो समझ में आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया ना, ये वाला कैसे होगा 133, मतलब कौन सा रेशियो में तुम्हारा 2:1, 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग कितने, तो इसको एल को मिला 2/3, इसका होगा तुम्हारा 1/3, ठीक है। बीइंग क्या लिखना, फिर नारेशन लिखना पड़ेगा, नारेशन हम लोग का लिखना एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीइंग न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। समझ में है ना, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, खत्म, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हाँ, तुम्हारा एल्स कैपिटल में 13333 होगा, चार्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एक और 3 बढ़ेगा 1333, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट कंप्लीट करो इसे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो ये एन, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो ये एन है ना, एन कैपिटल भी लाए ना, तो इसका भी जनरलिटी पहले पास कर लेना। इसका जनरलिटी क्या होगा तुम्हारा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 70,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एन। समझ में बात, ये था तुम्हारा। इसका भी पहले मतलब इसका में बस हम इसका गुडविल का ट्रीटमेंट समझाया तुम लोगों को, ये भी इस तरीके से कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है, देखो 5 नंबर देखो, व्हेन ए न्यू पार्टनर पेड द गुडविल प्राइवेटली। मान लो कि कोई नया पार्टनर है, ठीक है, मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, एक नया पार्टनर डी है। डी क्या किया, गुडविल प्राइवेटली किसी पार्टनर ए को मतलब पार्टनर ए को जाके दे दिया प्राइवेटली, ठीक है। जब गुडविल प्राइवेटली पे होता है ना, तो उस टाइम में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। अब प्राइवेटली देगा तो बुक्स में किसी का रिकॉर्ड तो रह गया, रिकॉर्ड तो है ही नहीं, और प्राइवेटली जाके उसको दे दिया, तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो क्या लिखना, नो एंट्री पास्ट। क्या होगा, नो एंट्री पास्ट। भाई कल लिखना, घर पे लिखना, अभी पूरा यहाँ पे देखो। अब मोबाइल को थोड़ा सा बंद करके रख, ओए मोबाइल को बंद करके रख। क्या तुम्हारा, अगर नया पार्टनर गुडविल क्या करेगा, प्राइवेटली क्या करेगा, प्राइवेटली पे कर देगा किसी पार्टनर को, तो याद रखना उस केस में कोई भी एंट्री होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर देखो 6, देखो 6 वाला देखो, लिखा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज अलाउड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। मतलब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है, किसी परचेज गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है, जो खुद से जनरेट किया जाता है, पार्टनर मेहनत से करता है, वो गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता है। कौन सा गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। कौन सा गुडविल रिकॉर्ड होता है,
कौन सा गुडविल? परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। सेल्फ जनरेटेड जो खुद से जनरेट होता है वो वाला गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करता है। समझ में आया बात? क्यों नहीं करता है? एज पर द सीबीएसई सोन एंड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट द सेल्फ जनरेशन, हेंस इट इज टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब बोलने का मतलब है जो बैलेंस शीट के अंदर में तुम लोग गुडविल देखता है ना, ये बैलेंस शीट है, इस टाइम में देखा ना एसेट में गुडविल का विकल्प दिखता है या नहीं दिखता है? तो इस ये वाला गुडविल को हम लोग क्या करेगा हमेशा? राइट ऑफ। क्या करेगा? राइट ऑफ मतलब हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट के बाहर वाला गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। बैलेंस शीट के अंदर में कोई भी गुडविल शो हो रहा है तो उसको हम लोग दिखाएगा नहीं, उसको क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देता है। बताया था पहले भी हम ये बात। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देता है, खत्म कर देता है। इसको क्या राइट ऑफ मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो क्या करना है, देखो इफ गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में शो होता है तो क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और गुडविल क्या होगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। गुडविल जब आता है तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, मीन गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी रेडी है। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? देखो ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितना बोला है? 15,000। कितना बोला है? 15,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 ईयर एंड सी ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 इन केस। ठीक है, पास द जनरल एंट्री। पास द जनरल एंट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है क्वेश्चन समझ में? कोई प्रॉब्लम है कि इसका रिगार्डिंग? नहीं है ना? अब देखो इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है ये समझना। सबसे पहले गुडविल बुक्स में कितना अपीयर हो रहा है? कितना हो रहा है? 15,000। कितना हो रहा है? इसको क्या करेगा हम लोग? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? ए एंड बी। तो क्या लिखना? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना हम लोगों का? 15,000। कितना तुम्हारा? हाँ, बुक्स देखो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स में कितना गुडविल शो कर रहा है? 15,000। तो 15,000 को क्या करेगा हम लोग? ये देख रहे हैं ना, ये 15,000 है। 15,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग को? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हम लोग का? 2/3। तो 2/1 सॉरी 2/1। 2/1 होगा मतलब इसका होगा 1/3 और इसका होगा तुम्हारा कितना होगा? 2/3। समझ में आया बात? तो कितना होगा तुम्हारा? 3 5 जा 15, यहाँ में होगा तुम्हारा 10,000, यहाँ पे कितना होगा? 5,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। समझ में आया? गुडविल क्या किया हम लोग? रिटर्न ऑफ कर दिया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत। फिर बोला है ना कि सी एडमिट कितना शेयर के लिए हुआ है? 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, फिर सी ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? मतलब सी क्या किया है? 45,000 का। सी ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब 45,000 का गुडविल केस में लेके आया है। आया है मतलब केस में, तो एंट्री क्या होगा तुम्हारा? केस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री 1 हो गया, ये एंट्री 2 हो गया। केस अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है तुम्हारा? कितना है तुम्हारा? 45,000। कितना है तुम्हारा? गुडविल है तुम्हारा 45,000। कितना है? 45,000। ये समझ में आया ना बात? ठीक है, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश हो गया। फिर मालूम है ना गुडविल रिमेन्स बिजनेस में रहता है तो प्रीमियम पर गुडविल क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। हाँ जाएगा ना। और उसका बाद किसको दे देगा हम लोग? ओल्ड पार्टनर को, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। किस हिस्से में? सेक्रीफाइस हिस्से। ओल्ड नहीं भाई, सेक्रीफाइस हिस्से। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 45,000 है ना। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए एंड बी, मतलब एस
कैपिटल टू 20 कैपिटल। कौन सा रेशियो होगा तुम्हारा? सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? टाइप 1 क्वेश्चन है तो 2/1 कितना है तुम्हारा? 2/1। तो आंसर कितना होगा तुम्हारा इसमें? 30,000 एंड 15,000। ये कैसे निकलेगा तुम्हारा? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एकदम इजी है। 45 का कितना बाय 3? देखो किसका निकालेगा पहले? ए का ना, तो ए का रेशियो कितना? 2/3 है, 2/3 होगा। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग करके कितना निकालेगा? कितना? हाँ, कितना निकलेगा? तो इसको काटेगा तो 15 होगा, ऐसा करेगा मल्टीप्लाई पर तो 30 होगा, तो कितना होगा तुम्हारा? 30 एंड 15। ठीक है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइस रेशियो। समझ में है ना बात? किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ पे? नहीं है ना? इसको नोट डाउन कर ले फटाफट नोट डाउन कर ले। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम लोगों का कौन सा? 7 नंबर वाला टॉपिक को देखो बढ़िया से। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये भी गुडविल का ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो इफ ओल्ड पार्टनर गेन एट द शेयर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। देखो ये समझना टॉपिक को थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, जैसे कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है। ए बी सी कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर। लेट सपोज हम लोग डी को एडमिशन दे रहा है, किसमें? बिजनेस में। ठीक है, जब डी को एडमिशन दिया तो उस समय याद है सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया और टाइप 1 क्वेश्चन था जिसमें हम लोग का ओल्ड क्या बनता है? सेक्रीफाइस। लेकिन जब न्यू रेशियो भी दिया रहेगा तो तुमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। जब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालता है, ठीक है, कि मान लो कि डी मान लो कि नया पार्टनर एडमिट हुआ, मान लो 1/4 शेयर के लिए। कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो ऑब्वियसली बात है ए बी सी अपना प्रॉफिट का हिस्सा में से इसको कुछ दिया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालता है कि ए कितना सेक्रीफाइस किया, बी कितना सेक्रीफाइस किया, सी कितना सेक्रीफाइस किया इस डी के लिए, तो उस टाइम में जब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का टाइम में कभी कभी पॉसिबिलिटीज होता है, नहीं होता है, गेन निकल जाए। याद है? कभी कभी अगर आंसर नेगेटिव में निकलता था तो क्या हो जाएगा? गेन। तो उस टाइम में दिक्कत होगा ही नहीं होगा। तो मान लो जब निकाल रहा था, ठीक है, उस टाइम जब निकाल रहा था हम लोग, ठीक है, तो मान के चलो ए एक, और भाई लिख ना, थम जा, क्या है ये? समझ लेना, जिंदगी भर तो लिखना ही है, एग्जाम में लिखना ना। हाँ, हम टाइम देता नहीं है लिखने के लिए, तो पहले लिख ले, पहले समझ ले, फिर लिखते रहना। जिंदगी भर तो लिखना ही है। समझ में आया बात? तो क्या सुना तुम लोग कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है। डी मान लो कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, और जब हम न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहा था, तो सेक्रीफाइस रेशियो जब निकाला था ना, तो ए का आंसर नेगेटिव आने के कारण ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस से क्या बदल गया? गेन में हो गया। क्या हो गया? गेन। तो उस टाइम में याद रखना, इसको भी, किसको भी? इसको भी बी और सी को पैसा देना पड़ेगा गुडविल का। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा? बात ए को भी, किसको? ए और बी को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। मतलब ए गेन हो जाएगा और डी भी क्या हो जाएगा? गेन। और ये दोनों क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। बात समझ में आया? क्लिक हो रहा दिमाग में? दीदी समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बता देते हैं। हाँ, एक बार और बता देते। लेट्स सपोज ए भाई दे रहे थे। हाँ, ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है, डी एक नया पार्टनर है। कौन है? डी एक नया पार्टनर, बिजनेस में एडमिशन हो रहा है। डी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/6। याद है जब हम लोग टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन कर रहा था, ही नहीं कर रहा था? टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन में हम लोग सीखा था कि न्यू रेशियो कैसे निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना है, सीख रहा था ना। तो उस टाइम में देखो, उस टाइम में तुम लोग को बताया था कि ए बी सी लेट्स सपोज 3 पार्टनर है और नया पार्टनर डी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/6 से मान के चलो। कितना प्रॉफिट में हिस्सा? 1/6। तो जब हम लोग मतलब इसका डी का प्रॉफिट कैसे कितना? 1/6 है। तो इस 1/6 में ए कितना सेक्रीफाइस किया, बी कितना सेक्रीफाइस किया, सी कितना सेक्रीफाइस किया। मतलब ए इसको कितना दिया, बी इसको कितना दिया, सी इसको कितना दिया, ये हमको निकालना पड़ता है। पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो जब हम लोग ये तीनों का सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहा था तो मालूम चला कि जब सेक्रीफाइस निकालने के टाइम में ए क्या कर लिया? सेक्रीफाइस ना करके क्या कर लिया? गेन। क्या कर लिया? गेन। तो उस टाइम में जब ये गेन करेगा ना, ये क्या करेगा? गेन। देखो डी तो ऑलरेडी गेन कर ही रहा है 1/6 रेशियो का, और इसका भी मालूम चला कि ये भी क्या कर रहा है?
गेन कर रहा है। तो जब ए गेन करेगा, ये गेन करेगा, जैसे कि ए गेन करता है तो ओल्ड पार्टनर को पैसा देता ही नहीं देता है, तो उसी तरह अगर ए भी गेन कर लेना तो बी और सी को क्या करना पड़ेगा, इसको भी पैसा देना पड़ेगा, किसको, बी एंड सी को। समझ में आया बात? एक एग्जांपल करेगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा पब्लिक? हाँ ठीक है, देख 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 समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देख, क्या लिखा हुआ, x एंड y आर द पार्टनर। x और y से क्वेश्चन सब आगे ही नहीं बढ़ता है, कितना x है इन लोगों का, क्या बोलता है, हाँ? x एंड y आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। z इज एडमिटेड, z इज एडमिटेड, देखो z इज क्या हुआ है, एडमिटेड हुआ है, ठीक है। न्यू रेशियो क्या हो गया x y z का, 1:2:1। समझ में आया बात? सिंपल सा क्वेश्चन है कि x एंड y दो पार्टनर है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट रेशियो 2:1। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला कि z को एडमिशन दिया गया है, ये भी दिमाग में समझ में आ रहा है। फिर न्यू रेशियो ऑफ x y z, नया रेशियो किसका, x का, y का एंड z का, क्या है तुम्हारा 1:2:1। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। z ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आया z गुडविल का हिस्सा, 10,000, कितना लेके आया 10,000, पास द जनरल एंट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें न्यू रेशियो निकाल, इसमें न्यू रेशियो दिया है और ओल्ड भी रेशियो दिया है, दिया ना, इसमें न्यू भी दिया और ओल्ड भी दिया। तो याद रखना जब भी न्यू देता है और ओल्ड देता है तो उस टाइम हम लोग आराम से सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकता है। लेकिन प्रीवियसली क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का कोई नीड नहीं था, क्योंकि हम लोग सीख के आया था ये होता है टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है हमको रेशियो कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है, ओल्ड ही क्या बन देता है, सेक्रीफाइस बन जाता है। बताया था ना ये वाला। इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, न्यू रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, न्यू, सॉरी न्यू नहीं, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ओल्ड माइनस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइस ऑब्वियसली बात हम लोग किसका निकालेगा, एक्स एंड वाई का। किसका निकालेगा हम लोग, एक्स एंड वाई का। तो एक्स का सेक्रीफाइस कितना निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ए भी लिख देना, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, कितना है तुम्हारा एक्स एंड वाई का, 2:1, ठीक है। ये समझ में आया बात। फिर न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कितना तुम्हारा 1:2:1, ये है ना, ये है, ये बात समझ में आया तुम लोग को। ये ओल्ड है, ये क्या तुम्हारा न्यू है, ये ओल्ड है, ये तुम्हारा न्यू है, ठीक है। फिर सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड से न्यू को माइनस कर दो, ठीक है। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या तुम्हारा 2/3, समझ में आया बात। और तुम्हारा एक्स का न्यू रेशियो कितना है 1/4, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। फिर कितना होगा यहाँ पे 12, कितना होगा हम लोग यहाँ पे, चलो इसको नीचे में कर देता है, अच्छा से क्लैरिटी आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे नीचे में सोल्व करता है, कितना होगा तुम्हारा 12, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, सी के टेबल में कितना बार बैठा 12, 4 2 जा 8, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 तो मतलब यहाँ में आएगा तुम्हारा 5/12, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, सेक्रीफाइस रेशियो निकला, आंसर पॉजिटिव में, मतलब कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या निकालना, y का सेक्रीफाइस, y का सेक्रीफाइस, तो y का सेक्रीफाइस सेम कितना होगा तुम्हारा, y का रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या तुम्हारा 1:3 और न्यू रेशियो क्या है इसका तुम्हारा 2/4, मतलब सेम एज इट इज रहेगा। कितना निकलने वाला है 12, कितना आएगा 4 3 जा 12, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो -2/12, मतलब ये क्या कर लिया, ये गेन कर लिया। अब समझ में आया बात, अब समझ में आया ना बात। तब निकालना सबसे पहले ये तो हो गया, मतलब मालूम चला कि हमें y गेन किया है और x सेक्रीफाइस किया, तब एंट्री पास करना। सबसे पहले गुडविल जेड कितना लेके आया 10,000 रुपीज, कितना लेके आया 10,000, तो क्या लिखते हैं हम लोग, एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है तुम्हारा, कितना है, कितना 10,000,
10,000 एंड 10,000। समझ में आया बात? ठीक है। बीइंग गुडविल बोर्ड इन कौन सा रेशियो? केस। समझ में आया तुम लोगों को? ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा हम लोगों का? ए तो कर लिया एंट्री नंबर 1। अब क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल क्या जाएगा? ऊपर जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब किसको मिलता है? तो सेक्रीफाइस। लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्ट कौन है? सिर्फ एक्स है। तो एक्स कैपिटल, मतलब पूरा का पूरा 10,000 गुडविल किसका मिल गया? एक्स को। बीइंग गुडविल distributed in sacrifice ratio। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पे एक और मुद्दा हुआ था ना कि यहाँ पे जो वाई पार्टनर था वो भी क्या कर लिया था? गेन कर लिया था। यहाँ पे वाई, तो वाई गेन करेगा तो जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करता, हम लोग बताया था। तो यहाँ पे कौन किया है? वाई। तो लिखना वाई को भी पैसा देना पड़ेगा, किसको? एक्स को। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन मुद्दा के बाद क्या है पता है? कि यहाँ पे अमाउंट कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये चैलेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हम कितना लिखेगा? तो देखो इसका ट्रिक क्या है समझना। ओए यहाँ पे क्या तुम्हारा ये जो गुडविल देके रखा हुआ है ना, ये गुडविल सिर्फ जेट का देके रखा हुआ है। किसका? जेट का। लेकिन हमको पूरा गुडविल किसका निकालना पड़ेगा? गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल ऑफ द फॉर्म। तभी हम लोग इसका अमाउंट बता पाएगा कि जो देखो सिंपल है ना, अगर गुडविल ऑफ द फॉर्म मालूम चलेगा तो हमको मालूम चलेगा कि वाई को कितना पैसा किसको? एक्स को देना पड़ेगा। ये तो जेड वाला पार्ट था ना, तो जेड वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अभी हमको चाहिए गुडविल ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे निकाल देंगे, यहाँ निकाल देता है, ठीक है। गुडविल क्या निकाला? फिर इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल मल्टीप्लाई बाय द रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। क्या सुना कि गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। न्यू पार्टनर का गुडविल में हिस्सा कितना? मल्टीप्लाई करके देगा हम लोग रिवर्स ऑफ द न्यू पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट रेशियो। तो देखो फिर नीचे में यहाँ देखो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकला? देखो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू, देखो नया पार्टनर गुडविल में कितना हिस्सा लेके आया था? 10,000 रुपये लेके आया था, 10,000 रुपीज लेके आया था। इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना था? तो अब इसलिए बात यहाँ पे प्रॉफिट में हिस्सा यहाँ पे था, कितना था? 1/4, मतलब उसका रिवर्स करेगा तो क्या होगा? 4/1, मतलब कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। समझ में अब कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40,000। तो 40,000 होगा ना, तो 40,000 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 40,000 का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे करके छोटा मोटा बता देता है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय द, अब वाई कितना किया है तुम्हारा? 2/12 ना, तो मल्टीप्लाई कर देना 2/12 से। तो राउंड कितना का निकालो तो एक बार 2/12 से कितना होगा तुम्हारा? कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे हो जाएगा 666 पॉइंट, ऐसे लिख दो 66667, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। समझ में बात? जो भी गुडविल निकलेगा उसको क्या कर देना, उसको जितना सेक्रीफाइस रेशियो है, जितना उसका वाई का गेन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर लास्ट में नरेशन लिख देना बीइंग वाई शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। ओके, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। देखो कभी कभी ये भी डाउट हो सकता है, देखो सिंपल है ना कि देखो 40,000 का इसका निकाला 2/12, कितना निकलेगा? 66667। जितना y देगा, y को जितना गेन हुआ है उसी के हिसाब से y किसको देगा? x का
पैसा देगा, मतलब इसका कोई सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं है, बस इसका वैल्यू निकाल लिया ना तो सेम इसको उतना मिल जाएगा, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल इज पार्टली बोट इन केस बाय न्यू पार्टनर, मतलब गुडविल आधा, देखो गुडविल का पैसा जो है ना आधा पार्टनर क्या में लेके आया, केस में लाया है, और आधा पार्टनर क्या किससे देगा, अपना करंट अकाउंट से। याद है ना, गुडविल का पैसा पहले देखा था फुल्ली केस में लाता था, ठीक है, लेकिन अभी पार्टनर क्या करेगा, गुडविल का पैसा आधा लेके आएगा, कितना लेके आएगा, आधा, कितना, आधा। भाई ये भी सीख लो, नहीं तो तुम लोग भी आधा आंसर लिख के आना एग्जाम में ना, अब ये भी सीख लो। तो गुडविल का जो भी पैसा होगा पार्टनर अभी आधा लेके आ रहा है, ठीक है, तो आधा लेके आएगा तो क्या होगा, केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, समझ में आया बात। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट, डेबिट होगा, क्या होगा तुम्हारा, डेबिट है। इसमें एक और चीज छोटा है, इसमें क्या छोटा है तुम्हारा, प्रीमियम और गुडविल, साथ में साथ क्या होगा मालूम है, ना ना ना, न्यू गुड, न्यू पार्टनर, इसको नोट डाउन कर लेना, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, ये भी होना चाहिए, मतलब चाहिए। देखो इसमें न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर गुडविल जो इधर डेबिट था, सर इधर क्रेडिट है तो क्या हो गया, डेबिट, किसको दे देगा, ओल्ड पार्टनर को, समझ में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस। ओके डन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे कि हम लोग का पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाए। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, इसमें देखा है, देखो ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट क्या बोला है, इक्वली, ठीक है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, सी पेइंग ओनली 1000 फॉर द प्रीमियम, मतलब सी 1000 रुपये प्रीमियम का पैसा दे रहा है, आउट ऑफ हिज कितना में से, 18 में से सिर्फ 1000 रुपये प्रीमियम का पैसा दे रहा है, फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, समझ में आया बात, ठीक है। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल पहले से बुक्स में कितना शो कर रहा है, 6000 का, मतलब जो पहले से शो करता है उसको तो राइट ऑफ किया जाता है, मतलब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, गिव द जनरल एंट्री, समझ में है बात। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये सल्टाता है, ये वाला काम देख रहे हैं ना, 6000 वाला देख रहे हैं ना, सबसे पहले 6000 वाला काम को सल्टाता है कि गुडविल पहले से बुक्स में कितना का शो कर रहा है, 6000 का, तो एंट्री नंबर 1 करेगा, यहाँ पे क्या लिखना, क्या लिखना, एस, ए है ना, एस कैपिटल, फिर 20 कैपिटल, फिर कितना होगा, टू गुडविल, क्या होगा, तो गुडविल कितना हमला होगा, 6000, यहाँ पे कितना होगा, 3000, यहाँ पे कितना होगा, 3000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, इजी है एकदम, चुटकी में खत्म। फिर नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट है तुम्हारा कि केस में कितना लाया था, केस में लगा था, मतलब एंट्री नंबर, देखो ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, केस अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 1000 ना, 1000 एंड यहाँ पे 1000 being goodwill bought in case, being goodwill bought in, इसलिए इसे being goodwill bought in case मत लिख, इसमें क्या लिखा पता है, being goodwill bought in case लिखा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें लिख तुम्हारा being इसे लिख being part of share of goodwill bought in पार्ट, मतलब कुछ पार्टी लेके आना गुडविल का केस में, हो गया। ये करने के बाद एंट्री नंबर हम लोगों का जाएगा कितना, थर्ड, एंट्री नंबर जाएगा थर्ड में क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, प्रीमियम, जो प्रीमियम जो किया था ना क्रेडिट, इसको क्या करो, डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम गुडविल कितना है 1000, फिर क्या होगा तुम्हारा
नया पार्टनर कौन है, शीज ना, तो शीज करंट अकाउंट में कितना होगा 800, कितना होगा तुम्हारा, क्योंकि 1800 था, इसमें से 1000 केस में, तो 800 रुपये क्या होगा। फिर टू ए टू बी, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, अब अमाउंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है पूछो फटाफट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना को 1800 होगा ना, और देखो ओल्ड इश्यू क्या था, इक्वली था ना, तो सेक्रीफाइस भी इक्वली क्या होगा, इक्वली होगा, मतलब 1800 होगा टोटल, मतलब 900 इसको 900 इसको, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू किसका अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट ना, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट ऐसे लिख देना, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो लिखने से और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये तुम्हारा था 8 वाला, फटाफट नोट डाउन कर ले इसको भी, फटाफट नोट डाउन कर ले इसको भी। फिर देखो एक टॉपिक 9 है जो लास्ट टॉपिक है गुडविल का, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है तुम्हारा, गुडविल बोट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर। अब गुडविल हम लोग काइंड में भी लेके आ सकता है, काइंड का मतलब एसेट का फॉर्म में, पैसा ना देके क्या दे दिया पार्टनर, एसेट दे दिया गुडविल का बिहाफ में, समझ में आया बात, गुडविल का बदली क्या दे दिया, पैसा ना देके क्या दे दिया, एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स देखो केस, अभी केस के जगह में क्या आएगा, एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सिंपल है। फिर नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जैसा बनाता है हम लोग ऐसे बनाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ में बात। एग्जांपल करता है, इससे क्लैरिटी हम लोग को ज्यादा आता है एग्जांपल से। रवि एंड अमित आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड अजय, उन लोग किसको एडमिट किया है, अजय को, ठीक है। रवि दिया 1/5 फ्रॉम हिज शेयर टू अजय, मतलब रवि अपना शेयर का 1/5 किसको दे दिया, डायरेक्ट, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस का बात होता है, बताया था ना, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस, तो ये कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5 डायरेक्ट सेक्रीफाइस इससे बता रहा है, ठीक है यहाँ पे। एंड अमित गेव 1/6 ऑफिस शेयर, उसका शेयर का 1/6 किसको दे रहा है, इसको दे निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ऑफिस, देखो वर्ड समझ है ना, ऑफिस शेयर मतलब इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अजय कंट्रीब्यूटेड, अजय क्या क्या दे रहा है, देखो 6000 रुपये का स्टॉक दिया है, मशीनरी दिया कितना का 27,000 का, एंड कंप्यूटर कितना दिया है 16,000 का, किसको, शेयर इन गुडविल का बदली, ठीक है। ही पेड 1,60,000 ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैपिटल, पास द जनरल एंट्रीज, समझ में आया बात, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या, एंट्री नंबर 1 हम यहीं पे करके बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा, ये तो कितना लेके आया तुम्हारा, देखो ही पेड 1,60,000 ऑन हिज कैपिटल, कैपिटल लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम क्या भाई इसका, अजय है क्या, अजय कैपिटल, ठीक है। कितना होगा, कितना 160 है ना, 160 है, 160 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अजय। नारेशन जितना रखना ना उतना सिंपल रखना, समझदारी और समझ आए इस तरीके से लिखना, ठीक है ना। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अजय, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये तो हो गया हम लोग का, भाई गाल पे हाथ क्यों रखा, टेंशन है क्या तुमको, कुछ चीज छोड़ के चला गया क्या, हाँ छोड़ के चला गया क्या, एकदम टेंशन में से भाई, इसको लगता है छोड़ के चला गया, मालूम है इसका वाली, ठीक है, हो गया, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, रवि कितना दिया इसको, किसको, अजय को, तो रवि का सेक्रीफाइस, तो रवि का डायरेक्ट रवि सेक्रीफाइस कितना डायरेक्ट देके रखा हुआ है ना 1/5, ये तो रवि हो गया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, अमित का निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमित का डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, अमित सेक्रीफाइस, ये कैसे निकलेगा, देखो अमित का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 2/5 है ना, ये अपना 2/5 का कितना 1/5 किसको दे दिया,
1/6 है क्या? हाँ 1/6 लिख। कितना है तुम्हारा 1/6, तो 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 30। किसको दे दिया है 2/30? किसको दिया है? अजय को। 2/30 किसको दिया है? अजय को। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? हाँ यहाँ पे एक भी प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कुछ भी? यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 1/5 है, 1/6 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना है तुम्हारा? यहाँ पे कितना है तुम्हारा 1/5। कितना है 1/5, ठीक है। यहाँ पे कितना 1/6 नहीं है, जो देख रहा है ना तुम लोग 1/6, ये कितना है 1/5 है, ठीक है। यहाँ में हो गया तुम्हारा 1/5, तो कितना होगा 2, फिर होगा 25। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है बात? सेक्रीफाइस रेशियो डन, हम लोग डन कर लिया। आप देखते हैं सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकल गया, तो देखो सेक्रीफाइस को, तो रबी सेक्रीफाइस ऐसे लिखो, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ रबी एंड क्या तुम्हारा अमित ना, अमित भाई। अजय तो भाई गेन कर रहे हैं, अजय को तो मिलेगा ना, बोलता है नींद में मत रहो। कितना है 1/5 इज टू 2/25। लेकिन देखो अलग अलग है ना, इक्वलाइज करना, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है, क्या सेम करना पड़ेगा। तो क्या से मल्टीप्लाई करेगा 5 2 25, मतलब 5/25 इज टू 2/25। मतलब रेशियो क्या निकल गया तुम्हारा? रेशियो क्या निकला तुम्हारा 5/2 निकला ना। कितना हो तुम निकला? समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट अब देखो, ये तो निकल गया हम लोग का सेक्रीफाइस रेशियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एंट्री पास करता है, ठीक है। सबसे पहले पैसा लाने की एंट्री पास करेंगे किसका? यहाँ पे तुम्हारा एसेट क्या क्या लेके आए, देखो ये लेके आए 6,000 का मशीन स्टॉक, 27,000 का मशीन एंड 16,000 का कंप्यूटर। तो एंट्री कहाँ पे? इसको नोट डाउन, इसको लिख लिया ना तुम लोग, लिख लिया ना, इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ठीक है ना। इसको कोई बात नहीं, लिख लेना। उसको तो लिख ही लिया था, तुम लोग बोलता नहीं लिखा तुम लोग। फिर देखो अभी एंट्री पास करता है। सबसे पहले क्या तुम्हारा स्टॉक, ये तुम्हारा एंट्री नंबर 2 है ना। एंट्री 1 तो कैपिटल होगा, कैपिटल अगर नहीं भी लिखा तो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। क्या एंट्री था? केस टू कैपिटल, कितना था 1,60,000, 1,60,000 हो गया ना। और नहीं लिखा था भाई, तो हो गया, समझ में बात? हाँ ठीक है भाई, नोट डाउन करने के लिए बोलता था, नोट डाउन क्यों नहीं करता है? हंस लो हंस लो हंस लो, बहुत क्रिएटिव बन रहा है तुम। तो क्या तुम्हारा स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टॉक कितना का है तुम्हारा 6,000 का, मशीन कितना का है 27, और तुम्हारा क्या है कंप्यूटर कितना का है 16, कंप्यूटर 16 हो गया 16। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 2 क्या लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना होगा टोटल 49, बीइंग गुडविल बॉट इन काइंड। इजी है, बस ये में केस का जगह में क्या लिखा हम लोग एसेट्स, क्या लिखा एसेट्स। फिर ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है पता ही है, पार्टनर्स को दे दिया जाता है सेक्रीफाइस रेशियो में। तो इसको उल्टा करो, एंट्री नंबर 4 होगा ना, 3 होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू किसको किसको मिलेगा? नाम क्या है? रबी एंड अमित। कितना तुम्हारा टोटल? 49। तो 49 का निकालो को बताओ हमको फटाफट। 49 का कितना? अमित को कितना मिलेगा? इसका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है तुम्हारा 5/2। कितना है तुम्हारा 5/2। कितना है 5/2। इसका 5/2 है, तो मतलब 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 49 का 5/7। 5/7 होगा ना, तो काटेगा तो कितना होगा 7 में हो जाएगा 35। तो कितना होगा 35। कितना होगा 35। इसका भी सेम 49 है। यहाँ में कितना तुम्हारा ना 5/2 था ना, तो 2 का यहाँ पे कितना होगा 49। खत्म।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, फटाफट इसको भी नोट डाउन भाई, नोट डाउन कर लेना, फिर बोलेगा कि नोट डाउन नहीं किया हम। नरेशन भी लिख लेना फटाफट। देखो हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है कि हिडन गुडविल कैसे निकालना है। इसमें हिडन गुडविल है ना, बहुत जन को बहुत प्रॉब्लम होता है, हिडन गुडविल कैसे, एकदम सिंपल है हिडन गुडविल निकालना, ठीक है, बच्चा वाला खेल है। क्या है, तो लॉलीपॉप खाना ना इजी लगता है ना, उसी तरह बच्चा वाला चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 तुमको निकालना पड़ेगा कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का कैपिटल, मतलब जैसे कि देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, नया पार्टनर लेट सपोज डी बिजनेस में आ रहा है और नया पार्टनर डी कैपिटल में कैपिटल कितना लेके आ रहा है 10,000, तो इसका बेसिस में सबसे पहले निकालेगा हम लोग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो क्या होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रिवर्स ऑफ द न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, मतलब न्यू पार्टनर लेके आ रहा है 10,000 रुपया, इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/4। भाई क्या हो रहा है भाई अजीब है तुम लोग का, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कितना लेके आ रहा है 10,000 और डी उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/4। यहाँ में कोई दिक्कत है, बैठने में कुछ दिक्कत हो रही है क्या बैठने में कुछ दिक्कत हो रही है तुमको, ज्यादा क्लास कर लिया आज को ज्यादा पढ़ लिया, इसीलिए उसको बैठने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, नया पार्टनर डी कैपिटल कितना लेके आ रहा है 10,000 और इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/4। तो कैपिटल द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द न्यू पार्टनर का रिवर्स ऑफ द न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। जैसे कि न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया 10, इसका 1/4 था ना, तो 4/1, मतलब कैपिटल गुडविल कितना हो गया, ये गुडविल नहीं भाई कैपिटल ऑफ द फर्म हुआ, समझ में आया ना, ठीक है। फिर स्टेप 2 चाहिए कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्या चाहिए तुमको, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसमें क्या चाहिए, ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर, इसमें दोनों आएगा, ओल्ड पार्टनर का भी कैपिटल आएगा और नया पार्टनर का, मतलब देखो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व प्लस रिवोल्यूशन प्रॉफिट माइनस रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है, और माइनस लॉस, ठीक है, समझ में है। फिर नेक्स्ट देखो ये वाला देखो, ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व प्लस रिवोल्यूशन प्रॉफिट माइनस रिवोल्यूशन लॉस और फिर माइनस लॉस। लॉस का 4 नाम बताया था ना, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस, डेबिट, डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सबको माइनस करने के बाद क्या निकलेगा स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस कर दो, काम खत्म, गुडविल निकल के आ जाएगा। कौन सा गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। दिक्कत है नहीं है ना, देखो जैसे कि हीना एंड नीरज वेर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स वेर 80,000 एंड 50,000। हीना का कैपिटल 80, नीरज का 50। They admitted Seema on 1st January 2014 as a new partner, कितना शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर में। सीमा कितना कैपिटल लेके आया 60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, सिंपल है। तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का तरीका क्या तुम्हारा, न्यू पार्टनर का कैपिटल, क्या चाहिए हमको, न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है 60 है, कितना है यहाँ पे करके बताता है, कितना है 60 है, ठीक है, और रिवर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो 5/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 3 लाख, कितना हो जाएगा, हो गया, इजी है। फिर नेक्स्ट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ओल्ड प्लस न्यू, तो इसका इसका और इसका तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ में जोड़ देते हैं, पहले कितना है 80,000 है, किसका, हीना का, इसका है तुम्हारा 50,000 और इसका कितना है तुम्हारा 60। तीनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा 190, कितना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये दो को निकल लिया। अब हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, मतलब a से b को माइनस कर देगा, तो कितना होगा 1 लाख गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ गया, समझ में। अब हमको चाहिए किसका गुडविल, हिना, तुम्हारा नया पार्टनर कौन है, सीमा का गुडविल। किसका चाहिए, सीमा का गुडविल कितना, तो सीमा इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म 1,10,000 है, 1,10,000 इसका प्रॉफिट में से कितना है 1/5, इससे डिवाइड कर देना तो आंसर हम लोग का आ जाएगा फटाक से। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, इसका लिख दो, कितना है तुम्हारा 22,000 होगा ना, 22,000, इजी है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आज का, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी, नो।
तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता है। मिलता है हमारा नए क्लास में, मिलते हैं हमारे नई वीडियो में। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।